राधे राधे दर्शकों। मैं आचार्य आशीष जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल फेस्टिवल लाइफ एस्ट्रो पर। आज जानेंगे हस्तरेखा के विषय में मुख्य ऐसे 5 भाग्यशाली चिन्ह जो अगर आपकी हथेली में है तो निश्चित तौर पर किस्मत आपका साथ देती है और धन और सफलता से संबंधित आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सामुद्रिक शास्त्र में हस्तरेखा के जरिए यानी हाथ की रेखाओं के जरिए भी भविष्य के कथन किया जाता है या व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार से उसको प्रभाव मिल रहा है यह भी स्थिति तय की जाती है। यानी आप लड़के हैं या लड़की, दोनों ही हाथ आपके हैं, आप दोनों ही हाथ में यह चिन्ह देख सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए एक हाथ में यह चिन्ह है, दूसरे हाथ में भी है, तो इसके परिणाम बेहद शुभ और पूर्ण प्राप्त होते हैं, यह सत्य है। अब चलिए आपको कुछ जानकारी मैं देता हूं ऐसे कुछ 5 चिन्हों के बारे में जो अगर आपके हाथ में है तो आपके जीवन पर सफलता और धन से संबंधित कार्य में उन्नति और समृद्धि प्राप्त होती है। देखिए, हाथ की रेखाओं में सबसे पहले आपका हस्तरेखा में यानी कि हाथों की स्थिति का अच्छा होना, मुलायम सॉफ्ट होना, गद्देनुमा होना पर्वतों का, यह शुभ संकेत में आता है। राइट। इसके अलावा हाथों की रेखाओं का आकार न ज्यादा मोटा हो न ज्यादा पतला हो, बाकी अन्य रेखाओं के तुलना में बराबर सामान्य हो, तब यह शुभ रेखाएं मानी जाती है। मैं इन्हीं रेखाओं के विषय में आपको बताने वाला हूं। अब पहला शुभ चिन्ह जो आप देखेंगे आपकी उंगलियों पर आता है, जो भाग्यशाली या कहें कि आपके मन की इच्छाओं को पूरा करने की तरफ इशारा करता है, वह चिन्ह है आपकी उंगलियों पर मौजूद खड़ी लाइनें ऊपर की तरफ 1 2 3 4 चारों उंगलियां हैं। इन चारों उंगलियों पर सबसे नीचे वाले पोर पर अगर आपके खड़ी लाइनें हैं तो यह आपकी इच्छाओं की पूर्ति की तरफ इशारा करती है। आपकी इच्छा आपके काम को तरक्की की तरफ ले जाने की हो, गाड़ी लेने की हो, घर लेने की हो, या आपकी परिस्थिति जो भी आपके मन में इच्छाएं होती है उनको पूरा करने की तरफ इशारा करती है, यानी ये बेहद भाग्यशाली है। हाँ, अगर बीच वाले पोर पर, इसके साथ में अगर बीच वाले पोर पर भी चारों उंगलियों पर यह रेखाएं खड़ी हो तो यह आपकी इच्छा को बहुत जल्द पूरा करने की तरफ इशारा करती है, यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति जल्द से जल्द हो जाती है। राइट, यह भाग्यशाली हुए। हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये रेखाएं कम उंगलियों पर हैं तो इसके प्रभाव उतने, या मैं कहूं कि निष्फल माने जाते हैं कि यह इच्छा पूर्ति में बाधक होते हैं या इच्छा पूर्ति होने में बड़ी कठिनाई या समय लगता है। राइट। इसके अलावा हस्तरेखा में दूसरा ऐसा चिन्ह जो आपके जीवन पर धन से समृद्धि से संबंधित विशेष लाभ देता है, आपके गुरु पर्वत की स्थिति का अच्छा होना, ना ज्यादा उभार लिए हुए हो ना दबे हुए हो। ऐसे ही शुक्र पर्वत, ऐसे ही चंद्र पर्वत, तीनों पर्वत की स्थिति अच्छी होना, हाथ का रंग गुलाबी होना, तो यह भी तय करता है आपके जीवन में धन से संबंधित समस्या कभी नहीं रहती या आपके पास धन बराबर बना रहता है। राइट। तीसरा निशान, आपके हाथों में गुरु पर्वत, यह फिंगर होती है तर्जनी, इसके नीचे उभार लिए हुए इस स्थान को गुरु पर्वत कहते हैं। यहां पर स्वास्तिक का बनना भी बेहद शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित समस्या नहीं देखी गई है। चलिए, ये धन से संबंधित अच्छे भाग्यशाली चिन्ह हो गए। अचानक लाभ देने वाले चिन्ह भी ऐसे हाथों में होते हैं। आपके केतु पर्वत पर जीवन रेखा का पीछे जाकर दो मुखी शाखा में विभाजित हो जाना, यहां पर मछली नुमा आकार का बन जाना भी आपके जीवन पर आकस्मिक धन लाभ देता है। अचानक धन की वृद्धि करता है कि किसी ने आपको गिफ्ट में दे दिया, कोई तोहफा मिल गया, या अचानक आपको धन की प्राप्ति हो गई, आपका अचानक से कहीं प्रमोशन हो जाता है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन पर देखने को मिलती है। राइट। पांचवा चिन्ह, आपके भाग्य रेखा बेहद मायने करती है कि धन का निरंतर स्थिति बराबर आपके जीवन पर बनी है। यह भाग्य रेखा तय करती है कि आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त हो रहा है या उसमें अड़चन या बाधाएं हैं।
भाग्य रेखा मणिबंध से शुरू हो रही हो और आपके शनि पर्वत तक जा रही हो, ऊपर नहीं चढ़ी हो, उससे नीचे ही हो, यहां पर जाकर दो मुखी शाखाएं हो जाए तो भी अच्छा है। स्पष्ट जा रही हो, ना ज्यादा मोटी हो ना ज्यादा पतली हो, तो यह भी आपके जीवन पे धन की स्थिति को बताता है कि धन आपके भाग्य में भी बराबर बना रहता है, धन की कमी नहीं देखी जाती। ध्यान रखना है, हाथों का रंग गुलाबी हो, भाग्य रेखा ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली हो, और कहीं से आड़ी रेखाओं द्वारा काटी ना हो, कोई अशुभ चिन्ह, द्वीप, क्रॉस इत्यादि इस पर ना बना हो। क्रॉस का बनना भी कई बार इसमें शुभ चिन्ह हो जाता है कि इसमें दो मुखी शाखाएं बीच में से आ जाती है, लाइनें ऐसा लगता है जैसे क्रॉस बन रहा है, वो शुभ चिन्ह में आता है, क्योंकि वे ऊर्ध्वमुखी रेखाएं होती है, जो कि इससे जुड़ी हुई रेखाएं हमेशा लाभ ही देती है। इस रेखा पर ये जुड़ी हुई रेखाएं लाभ की तरफ इशारा करती है, कई तरफ से आपकी इनकम आने की तरफ इशारा करती है, इसलिए आगे जाकर भी इसका दो मुखी होना भी बेहद शुभ माना जाता है। यह 5 चिन्ह थे, जो आपके हाथों में अगर यह चिन्ह है तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में भी धन से संबंधित कमी नहीं होती। अब जिन लोगों के हाथ में यह चिन्ह अभी नहीं है, उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके कर्म, आपका पराक्रम सही दिशा में और सही भाव से करे गए कार्य आपके हाथों में भी वक्त आने पर इन चिन्हों को उभार लाते हैं। यानी यह स्वास्तिक का चिन्ह, आपकी ये खड़ी लाइनें, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन पर आपके कर्मों से आपके उभर आती है हाथों में, और उस समय पर आपके जीवन पर विशेष धन लाभ प्राप्त होता है। जैसे एक शुभ चिन्ह मैं आपको और बताता हूं, हस्तरेखा में गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो, जैसे स्वास्तिक हो गया, क्रॉस हो गया, यह व्यक्ति के जीवन पे मैंने कई बार ऐसा देखा है कि विवाह के बाद में इनके जीवन पर विशेष बदलाव आए हैं, और इन्होंने अपने जीवन पर विशेष प्रगति, और इनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा, सुखी और संपन्न रहा है, और धन से संबंधित इनको भी कमी नहीं आती, या कहा जाए कि ससुराल पक्ष अच्छा मिल जाता है। अगर पहले दिक्कत चल रही होती तो यहाँ से इनको बहुत सपोर्ट मैंने देखा है, और यह बेहद अच्छे पद पर आसीन होते हैं। यह थे 5 चिन्ह। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, आप देखिए अपने हाथों में और कमेंट में बताइए कि आपके हाथों में जब जब आपके पास में धन आया है, इनमें से कौन सा चिन्ह उभर के आया है, या आपके हाथ में ऑलरेडी अभी यह चिन्ह है और आपको विशेष धन लाभ हो रहा है। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, राधे राधे।